पांडवों ने अर्जुन को छूट कर दिया था कि तुम जाओ सीखो, हम सब भाई घर को संभाल लेंगे। एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। यदि अर्जुन अकेला होता तो कैसे सीखने जाता, अपना घर संभालना पड़ता। जैसे मैं 12 महीने एक गांव से दूसरे गांव, एक जिले से दूसरा जिला, एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश, एक देश से दूसरा देश की यात्रा करता रहता। यदि मैं अकेला होता तो मेरा आश्रम कौन संभालता, मुझे वहाँ रहना पड़ता। तो अभी तक मेरा गुरु संभालता था। मेरे गुरु कहते थे तुम जाओ, तुम चिंता मत करो, आश्रम हम सब संभाल देंगे। ऐसे बोलते थे बीच बीच आ जाया करो, तुम आ जाते हो तो हम थोड़े दिन निश्चिंत रह लेते हैं। पुत्र जब घर में आए, पिता को निश्चिंत कर देना चाहिए, और बहू जब घर में प्रवेश हो तो अपनी सासू को निश्चिंत कर देना चाहिए, और बेटी जब तक घर में रहे माँ बाप को निश्चिंत रखना चाहिए। निश्चिंत शब्द बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। आप खीर खिला सकते हो, पूड़ी खिला सकते हो, कचौड़ी खिला सकते हो, मलाई खिला सकते हो, लेकिन ये सब कौन खाएगा? ये मुंह में रख करके शरीर के आंतों में जाएगा, ये शरीर खाएगा, लेकिन मन इससे निश्चिंत नहीं होगा। मन निश्चिंत नहीं होगा। शरीर की सेवा तो बहुत पुत्र करते हैं, पुत्रियां करती हैं, बहुएं करती हैं, पत्नी भी करती है, शिष्य भी शरीर की सेवा करता है। लेकिन शरीर की सेवा करने वालों को भी व्यास का दी धन्यवाद देती है, पर शरीर से थोड़ा ऊपर उठ करके जो मन की सेवा करे, मन को निश्चिंत करे और मन को प्रसन्न करे और मन को खुश करे और मन को गुलाब के फूल की तरह खिलने के लिए अवसर प्रदान करे, ये सेवा शरीर की सेवा से भी और बड़ी सेवा है। माँ बाप बहुत कम खुश है। बेटियों का फैशन देख करके माँ बाप को चिंता हो रही है। बेटों का फैशन देख करके, एक्शन रिएक्शन देख करके माँ बाप को टेंशन हो रही है कि इसमें राम के तो कोई गुण दिख नहीं रहे हैं, बेटी में कोई सीता के गुण नहीं दिख रहे हैं, शूर्पणखा के लक्षण तो दिखना शुरू हो गए हैं, और बेटे के अंदर भी रावण के लक्षण दिखाई दे रहे। याद रखना, जिसके पति में रावण के लक्षण होंगे, जिसके बेटे में रावण के लक्षण होंगे, और जिसके बेटे में कुंभकर्ण जैसी अधिक नींद लेने की आदत होगी, वह माँ बाप निश्चिंत नहीं हो सकते। और जिस बेटी में शूर्पणखा के लक्षण होंगे, कहाँ लंका में रहती थी, उड़ करके हिंदुस्तान में आकर के राम की कुटिया में पहुंच करके लफड़ा तैयार कर रही है। मैं तो सोचता हूं, अरे रावण तू बहुत बलशाली बनता है तो अपनी बहन को कंट्रोल क्यों नहीं करता है? और बहन को रावण कैसे कंट्रोल कर सकता है कि रावण खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और जो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता है वो किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता है। याद रखना, पहले खुद पर कंट्रोल कीजिए। ये रावण, लंका में एक रावण था, इतनी बदनामी हुई है। रावण की एक बहन थी शूर्पणखा, कितनी बदनामी हुई है, नाक कटाया है। अब घर घर में शूर्पणखा पैदा हो रही है, अब घर घर में मंथरा, और घर घर में रावण, और घर घर में कुंभकर्ण। इतने राम कहाँ से लाएंगे जो सब रावण मारे जाए? बहुत खतरनाक है।
मैं भी डरता हूँ, साफ सुथरा प्रवचन करने में डरता हूँ, क्योंकि संख्या ज्यादा उन लोगों की हो चुकी। तो मेरे से बहुत भक्त कहते भी कि इस विषय पर भी कभी सुनाओ, करने का डर लगता है। लेकिन वास्तव में रावण के पास में सोने की लंका है, लेकिन सुख नहीं। कुंभकर्ण रात दिन सोता है, 6 महीने सोता था, सुख नहीं। शूर्पणखा, लंका में उसको कोई पति नहीं मिला, शादी नहीं किया। यहाँ हिंदुस्तान में हमारे भगवान को बिगाड़ने आ गई। अरे ये किस मॉडल की लड़की है, हमारे भगवान पर निशाना लगा दिया। और मेरा भगवान मजबूत था, नहीं तो लड़खड़ा जाता तो क्या होता। ये बहुत झंझट का काम है। आकर्षण हद कर दी इस नकटी ने। और फिर नाक कट गई तो लंका में जा करके रावण से क्या कहती है, अपने भाई से, इतनी बेशरम बहन है कि मेरी नाक गई तो गई, गई तो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। हे भाई साहब, मेरी नाक तो कट गई, लेकिन अपनी नाक संभालो, आपकी इज्जत जा रही है। कौन समाज कहेगा रावण की बहन की नाक 2 लड़कों ने काटा है, पंचवटी में घूम रहे थे। बहुत बेइज्जती होगी, इसका बदला लीजिए आप। ललकार दिया अपने भाई। रावण को लोग कहते हैं बहुत बड़ा विद्वान था। मैं तो ये नहीं कहता हूं बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन मुझे लगता है कुछ बुद्धू भी था। अपनी बहन से पूछना चाहिए कि तेरी नाक कटी कैसे, कौन काटा, क्यों काटा, वहां गई क्यों, किसकी इजाजत से गई, क्या कारण था जाने का, उनके दायरे में क्यों घूमी जाकर, उनके यहाँ क्यों गई, जरूरत क्या थी तेरी, मेरे से पूछा क्यों नहीं, आदेश क्यों नहीं लिया। ये प्रश्न करना चाहिए। बुद्धिमान ही प्रश्न कर सकता है। ये बुद्धू 4 वेद की व्याख्या लिखता है। मत लिख व्याख्या, अपनी बहन से पूछ प्रश्न। तो मेरी नाक गई तो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। आहा, जग में यदि ऊंची नाक नहीं, जग में यदि ऊंची नाक नहीं, तो नकटा नाम धरा लो तुम। मैं नकटी और तुम नकटा। शूर्पणखा के पास में भी बुद्धि की कमी थी। सोचना चाहिए, ये जो 2 बालक घूम रहे हैं पंचवटी में, इनके पास सिंह जैसा साहस है, तभी तो एक सुकुमारी नारी सीता को लेकर जंगल में अकेले घूम रहे हैं। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जंगल में कायर कूचड़ जा ही नहीं सकता। अरे कायर कूचड़ डरपोक, वो तो रात में अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। तो दरवाजा कुंडी बंद है, और खोल के आंगन में आना तो भी डर लगता कि आंगन में कोई खड़ा ना हो। फिर जहां ना दरवाजा है, ना कुंडी है, ना कमरा है, खुल्लम खुल्ला जंगल है, लंबा सा जंगल। शेर बाघ चीता का भी एक तरफ खतरा है, दूसरी तरफ राक्षसों का खतरा है। और उस जंगल में किसी की बहन की नाक काट लेना, ये बहुत बड़े साहस का काम है। और भगवान वही होता है जो इतना बड़ा साहस का परिचय देता है। ताली क्यों नहीं बजाते हो? तुम कोई कम नहीं कूचड़ हो, जोर से ताली बजाओ। इतने ढीले ढाले लोग बैठे हैं, ऐसे तुम्हारे जैसी ढिलाई मैं करूं तो प्रवचन जानते हो कैसा होगा?
म्याऊं म्याऊं ऐसा होगा। लेकिन मैं बिल्कुल ऐसा लगता युद्ध मैदान में कोई अर्जुन जैसा बाण चला रहा है। मेरी व्यास गादी युद्ध मैदान का रथ बन जाती है। और तुम ऐसे हो ना, पहले से मरे पड़े हो, बाण चलाने की जरूरत ही नहीं, एकदम तेज रहना चाहिए। तुम्हारे उत्साह से मेरा उत्साह बढ़ता है। मेरी नाक गई तो गई, और बहन की नाक कट जाए तो भाई की इज्जत की नाक कहां बची। यदि बहन कोई गलती कर दे तो भाई का सम्मान कहां बच सकता है। बेटी से गलती हो जाए तो माँ बाप की इज्जत की नाक कहां रह सकती है। बहू से गलती हो जाए सास ससुर की इज्जत कहां बचेगी। पत्नी से गलती हो जाए तो पति का सम्मान कहां बचेगा। और यदि पिताजी से गलती हो जाए तो पूरे परिवार की इज्जत कहां रहेगी। पति से गलती हो जाए तो उस पत्नी का सम्मान कहां रह जाए। वो कैसे हाथ उठाकर बोल सकेगी कि मेरा पति महान है। कैसे बोलेगी, क्योंकि उसका पति दारू पी रहा है, मांस मछली खा रहा है, मुर्गी पकड़ के ला रहा है। उसका पति ना मालूम कहां कहां कुकर्म कर रहा है। ये सब सुन सुन करके कितनी पत्नियां तो बेहोश हो जाती हैं कि साक्षात रावण के साथ विवाह हो गया, क्या करूं। हाँ, डूब गए बोतलों के बंद पानी में। जितने लोग नहीं डूबे हैं नदियों के लहराते पानी में, और जितने लोग नहीं डूबे हैं समुद्र के गहरे पानी में, जितने लोग नहीं डूबे हैं कुओं के पानी में, उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा डूब चुके हैं बोतलों के बंद पानी में, बोतलों के बंद पानी में। ये शराब ने करोड़ों को डुबाया है। मुझे एक शिक्षक पढ़ाते थे कक्षा 6 में, तो मैं उस स्कूल में प्रवचन करने गया। जब साधु बना, पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद हम साधु बने और वहां प्रवचन करने गए, तो मैंने पूछा वो शिक्षक को जिसने हमें पढ़ाया था, तो लोगों ने कहा वो तो मर गए। तो हमने कहा इतनी छोटी उम्र में मर गए। बोले शराब बहुत पीते थे, सब फेफड़े और हार्ट सब खराब हो गया, किडनी गल गई, लीवर डैमेज हो गया, मर गए। जवानी में शराब मार देती है। तुम कहते हो शराब मैं पीता हूं, लेकिन मैं कहता हूं शराब तुम जैसे करोड़ों लोगों को पी चुकी है। करोड़ों लोगों का धन पी गई, इज्जत पी गई, सम्मान पी गई, और करोड़ों की जमीन पी गई, और करोड़ों लोगों की जिंदगी को पीकर खत्म कर दिया शराब ने। तुम शराब नहीं पीते हो, बल्कि शराब तुमको पीती। पीना है तो सत्संग की शराब पियो। ऐसे नशा चढ़ना चाहिए जैसे सभाजीत को चढ़ा है। कहाँ गए सभाजीत? कल बुलाया था, फिर नहीं थे, आज फिर कहीं जा रहे हैं। इधर आओ तुम, नशा उतरना नहीं चाहिए, चढ़ना चाहिए। और चढ़ा देता हूँ थोड़ा। मदन पाल को भी नशा चढ़ा है। नशा, मैं नशा चढ़ाता हूँ, बोतल का नशा नहीं, लेकिन भक्ति का नशा चढ़ाता हूँ। मेरे ऊपर भी नशा चढ़ा है। मेरे ऊपर तो वैराग्य का नशा चढ़ा है। वैराग्य और भक्ति और ब्रह्मचर्य का नशा है। कहीं लफड़े में फंसना नहीं है, कहीं फिसलना नहीं है, कभी कुछ भी रंच मात्र चूकना नहीं है। सावधान।